वेलकम टू एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ना भाई ना, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आप सभी लोग कर रहे हो ऐसे नहीं चलेगा। आपको वीडियो समझ में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए ना, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग का उत्साह और बढ़े, हम सब लोग आपके लिए कुछ और भी अच्छा करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो आप लोग बेईमानी कर रहे हो ना हमारे साथ, तो ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। तो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक कीजिए वीडियो, ठीक है। चलिए, कल हम सब लोग समुच्चयों के बीच कुछ अंतर कैसे, समुच्चय दो समुच्चयों के बीच अंतर कैसे निकाला जाता है, हम सब लोग कल अंतर पढ़े हुए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कल अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आज आगे चलते हैं। आगे क्या आएगा पॉइंट आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या, पूरक समुच्चय। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, आराम आराम वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। आप समझते क्या हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या, पूरक समुच्चय होता क्या है, हम जानेंगे कैसे। पूरक समुच्चय इसमें क्या होता है कि ए सेट होता है, यू क्या होता है इसमें, यूनिवर्सल सेट होता है। यू क्या होता है इसमें, यूनिवर्सल सेट होता है। और जिनको यूनिवर्सल सेट नहीं पता है क्या होता है, हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ए होता है, सेट होता है, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश, ऊपर क्या है ये ए डैश से डिनोट करते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं आपको ऐसे देखने को मिलेगा ए के ऊपर इस तरह। लेकिन जो ज़्यादा चलन में है, जिसको ज़्यादा यूज किया जाता है, इन दोनों का कुछ ज़्यादा ही यूज किया जाता है, आपको देखने को ही मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूरक समुच्चय को हम ए डैश या ए सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम इस सिंबल का हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए समझिए ये चीज़ होता क्या है, ए डैश इक्वल टू एक्स such that x belongs to u, x belongs to u and x does not belong to a। तो क्या समझे, पूरक समुच्चय में एक यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का एक पूरक समुच्चय कहलाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, जैसे अभी कल ही इससे पीछे वाले वीडियो में हमने बताया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। पूरे समुच्चय को हम ए डैश या ए सी फॉर कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। ए डैश क्या है, एक्स, मतलब एक का जो यूनिवर्सल सेट में होगा परंतु ए में नहीं होगा, जो एक्स होगा यूनिवर्सल सेट में होगा परंतु ए में नहीं होगा। समझ रहे हैं, जैसे कल अंतर वाला पढ़े थे ना, सेम उसी तरह ए भी है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ए डैश, इसको इस तरह भी ले सकते हैं ए डैश, ध्यान दीजिएगा, इसको इस तरह से ए डैश यू माइनस ए, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में अगर हम ए को निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से हम अगर ए को निकाल दें तो क्या मिलेगा, ए डैश मतलब क्या, पूरक समुच्चय मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को नोटिस करते चलिएगा, ध्यान दें, ठीक है। ए डैश जो एक्स होगा यू में होगा, यू मतलब यूनिवर्सल सेट में होगा परंतु ए में नहीं होगा। कहने मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को बाहर कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा ए डैश निकल आएगा। क्लियर है। जैसा इसका हम डायग्राम देखें, वेन डायग्राम देखें कैसे होगा, ये क्या है, हमारा ए है, ए को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और इसको क्या कर दिया, पेंड कर दिया, इसको क्या कर दिया, ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, एक हमारा यूनिवर्सल सेट है। और ये क्या है, देख सकते हैं, ये क्या है हमारा, इसको हम देख कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया, नहीं हो गया, मतलब मैंने बताया क्या कि यू में तो होगा परंतु ए में नहीं होगा। ए को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, ए को क्या करेंगे, हम बाहर कर देंगे, जो बचेगा उसी को हम लिख देंगे, वही क्या होता है, हमारा पूरक होता है। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन ले लें, एग्जाम्पल ले लें, देखिए
एग्जांपल हम u लेते हैं, u कितना, u मतलब यूनिवर्सल सेट 1 2 डैश डैश कहाँ तक 10 तक, कहाँ तक ले लिया 10 तक ले लिया, ठीक है। और a आपको दिया गया है, a मान लीजिए कितना दिया है 1 2 3 4 1 2 3 8 और 10, क्लियर है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चा बताओ आप यहाँ पर a डैश क्या होगा, a डैश मतलब a कम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या बताओगे। आपको u दिया गया है, a दिया गया है, आप क्वेश्चन पूछ दिया एग्जामिनर कि बताइए a कम्प्लीमेंट क्या होगा, a का कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल में से a को हटा दो, a को हटा दो, जो बचेगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, a का कम्प्लीमेंट होगा ना, पूरा समुच्चय होगा। जैसे 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 8 10, इसको हटा दो, यहाँ बचेगा कितना 4 बचेगा, 5 फिर 6 फिर 7 8 तो है ये, फिर 9। सब क्या समझ में आ गया आप सभी को, क्या होता है पूरा समुच्चय। मतलब क्या कि एक जो यूनिवर्सल सेट होता है उनमें से अगर a की वैल्यू को हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया। जिन बच्चों को नहीं आया घबराएं, अभी एक एग्जांपल और ले लिया जा रहा है, ठीक है। इसको रफ कर रहे हैं, आप सब लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए ना पूरा समुच्चय क्या होता है। इसको हम a डैश से डिनोट करते हैं, या a c सिफा कम्प्लीमेंट होता है, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट होगा, जो वैल्यू यूनिवर्सल में हो a के कारण हम a को बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर u बराबर a b c d e f, क्लियर है। और यहाँ से a ले लें, यहाँ से, और यहाँ लिख दिया जाए कितना c d e और f, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बताओ इनमें से यूनिवर्सल से a वाले को बाहर कर दो। देखो यहाँ से c d e f, यहाँ c d e f बचेगा क्या, केवल b a और b केवल बचेगा। ये क्या होता है, पूरक होता है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे, चलिए तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट पूरक समुच्चय, अगर मैं कहूँ u बराबर 2 4 6 8 डैश डैश कहाँ तक कर दें 20 तक, और मैं a बराबर दे दूँ, कुछ दे सकता है यहाँ पर 2 4 6 8 10, क्लियर है। अब आपसे पूछूं a डैश बताओ, या a c पूछने चलो, कम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो मैंने बताया क्या है, यूनिवर्सल सेट, ये u है, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट यूनियन नहीं है। यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, a को हम बाहर कर दें, तो आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 को बाहर बचा कितना, यहाँ पर देखिए 2 का पारा दिख रहा है ना, बचेगा क्या 10 के बाद 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20, ये क्या हो गया, पूरा समुच्चय। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया। ये क्या होता है, हमारा पूरा समुच्चय होता है, ठीक है। चलिए रब कर दिया जा रहा है। अब आगे क्या आता है, एक आपकी जो आपकी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल सा, प्रॉपर्टीज़ कहीं पूछी नहीं जाती, ठीक है, इसलिए हम इसको बताएंगे नहीं, आगे चलते हैं। आगे आपका इसी में एक प्रॉपर्टीज होती है, इसी कॉम्प्लीमेंट का एक प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें हम लिख कर नहीं पढ़ते, इसको हम कुछ अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, अगर हम यहाँ से बात करें ए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम बात करें ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो होगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। डी मॉर्गन लॉ लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। ए यूनियन बी का क्या है, ये कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा ए यूनियन तो हो गया ना, इंटरसेक्शन बी हो, क्या हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट यू, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, कंबाइंड है, ये दोनों क्या होता है, कंबाइंड होता है, ठीक है।
कंबाइन बनाकर क्या बनाता है, कंप्लीमेंट की एक प्रॉपर्टीज कहलाती है। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनता है, कंप्लीमेंट की प्रॉपर्टीज बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ तक सीखे कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस टाइप का समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। कुछ रूल होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, इसके कुछ रिजल्ट आते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं मतलब कुछ परिणाम होते हैं। परिणाम होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, निष्कर्ष क्या निकलते हैं। जैसे आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो पूछते हैं इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ऐसे सब कुछ पढ़ने में कुछ निष्कर्ष होता है। ठीक है, आज और कल एक टॉपिक और चलेगा, उसके बाद आपका सेट समुच्चय क्या होगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम मान लें ए बी सी एक क्या है आपका सेट से, क्या है आपका सेट से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। ए और बी सी क्या है आपका सेट से। ठीक है, तो जिनमें से पहला समझ लीजिए ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, या कह दिया जाए ए यूनियन बी, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ए सबसेट बी है, ए यूनियन बी है, तो आपका क्या होगा, ये क्या बन जाएगा आपका, बनेगा क्या, ये केवल बी, ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ए सबसेट बी है और ए यूनियन बी है तो क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, अभी सब कुछ आपके माइंड में मैं एंट्री करवा दूंगा। ठीक, घबराइए नहीं। ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ए सबसेट बी कहेगा, ए यूनियन बी पूछेगा तो बी हो जाएगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी कहेगा तो ए हो जाएगा। ठीक है, चले हम आगे इस पर कुछ एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जैसे हम इसको एग्जाम्पल ले लिया जा रहा है, एग्जाम्पल ए इक्वल टू ए बी सी डी। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। और यहाँ से पूछ लें क्या आपसे बी, यहाँ पूछ लें बी बराबर कितना दिया है, ए कामा सी दिया है। और क्या कह रहा है यहाँ से बी यूनियन बी सबसेट ए, बी सबसेट ए और ए यूनियन बी। ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी, अगर बी सबसेट ए है, बी सबसेट ए है और ए यूनियन बी पूछेगा, चलिए बताइए ए यूनियन बी कितना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यूनियन मतलब सभी को ले लेंगे। ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी डी, यही तो होगा। और ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये निकला ए, ये क्या निकला हमारा ए निकला। क्लियर है, ध्यान दीजिए फिर से, यहाँ पर क्या था, ए सबसेट बी था, लेकिन यहाँ पर क्या बी सबसेट ए। जब बी सबसेट ए पूछेगा तो यहाँ ए की जगह कितना आ जाएगा, बी की जगह कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ देखिए ए दिया गया था, बी दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, ए दिया गया था और बी दिया गया था। पूछ रहा बी सबसेट ए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यही होगा ना। और जो ए यूनियन बी होगा वही क्या कहलाएगा हमारा ए, वही क्या कहलाएगा हमारा ए कहलाएगा। ठीक है, ऐसे इसकी बात की गई है। अगर ए सबसेट बी होगा और ए यूनियन बी पूछेगा तो क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि जो भी पीछे वाला होगा वही भी इसमें भी आएगा। ठीक है, अगर ये अपोजिट पूछ ले आपसे, यही बी आगे पूछ ले, ए बाद में पूछ ले, तो क्या होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आया ना। चलिए ठीक है, अगर यहाँ से आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछे तो क्या होगा, जो दोनों में कॉमन मिलता हो, ए और बी में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कॉमन मिला ए और सी, ए और सी, यही क्या हुआ हमारा बी हो गया, यही क्या होगा हमारा बी हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझा रहे हैं आपको, मैंने बताया क्या, ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपसे ए दिया गया हो इतना, बी इतना दिया गया हो, ठीक है, और दे रहा हो बी सबसेट ए दे रहा हो, ए यूनियन बी पूछे, तो ए यूनियन बी का जो मान होगा वो किसके मान के बराबर होगा, ए के मान के बराबर होगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है, ये क्या होता है, छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा वही बड़ा आ जाएगा। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करेगा, जो निकलेगा वही क्या होगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, ए इक्वल टू ए बी सी और डी, ठीक है, और बी पूछेगा आपसे, बी पूछ रहा है कितना दे रहा है, बी पूछ रहा है ए कामा सी इतना दे रहा है। ठीक है, सो डैट
सो डैट मतलब दिखाइए, सो डैट मतलब दिखाइए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? ऐसे आपसे पूछ लिया, ठीक है बच्चे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब आपसे ए दिया है, बी दिया है, आपको दिखाना है, इतना आपको दिखाना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप सभी प्रकार के सबसेट पढ़ चुके हैं, यूनियन पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, सबको निकालना आता है, कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। घबराने की आवश्यकता आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बात करें तो आप देख सकते हो यू क्या होगा। यू अगर यहाँ निकालें तो कितना होगा, ए बी सी डी, यही तो होगा, यही होगा ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से बात किसकी कर रहा है, ए यूनियन बी। यहाँ से ए यूनियन बी निकाल लीजिए, निकालेंगे यूनियन बी क्या होगा बताइए, ए बी सी और डी होगा, यही तो होगा ए बी सी डी। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ए बी सी डी यही तो है। अच्छा, यहाँ पर डी एक और ले लीजिए, ई ले लीजिए, ठीक है। यू दिया है, ध्यान दीजिएगा, यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन, यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, आपसे पूछ रहा है इतना इतना दिखाना है आपको, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ए यूनियन बी दिया है, ये ए यूनियन बी दिया है, इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, फिर इतना पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्वेश्चन किस तरह आता है, यू दिया रहेगा, ए बी सी डी, ई दिया रहेगा। क्लियर है? आपसे पूछेगा ए कितना है, ए आपसे पूछेगा ए कितना, ए बी सी डी, और कितना दिया है, ए और सी दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब ए यूनियन बी पूछ रहा है, ए यूनियन बी पूछा तो मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ लिख दिया। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, क्या सिखाया गया यूनियन में, यूनियन में बताया गया सभी को साथ ले लें, तो यहाँ से हम ये ले लिए, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, इतना शो करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये हमने यूनियन निकाले। अब कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में से इसको पूरा हटा दोगे। अभी बताया ना, क्या बताया था, यूनिवर्सल माइनस ए, यही क्या कहलाता हमारा, कॉम्प्लीमेंट कहलाता था, ये कहलाता था ना। तो ये यूनिवर्सल ये है, यूनिवर्सल ये है, और इनमें में से जब इसको क्या निकालोगे, इसको निकालोगे ना, क्यों निकाल, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डैश, और डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। जब कॉम्प्लीमेंट को निकाल दोगे मतलब ए यूनियन बी को निकाल, बचे क्या, चलो देखो, इसमें से ए बी सी डी को निकाल, बचा क्या, ई, तो यही क्या आएगा आपका, ये निकाले कितना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ अगला कह रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए देखो, ए ये दिख रहा है ना, ध्यान दो, ए दिख रहा है ना, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्स, मतलब ए को निकाल दो, देखो ए, ये देखो, ये इतना ए की वैल्यू दिया कि नहीं दिया, कि दिया है ना, तो यहाँ बचा क्या, केवल ई। अब बी देखो, ए और सी को निकाल, ए बी सी डी है, ये बी निकाल, कितना बचा, ई। तो दोनों का मतलब सेम आ गया ना, आप दिखा सकते हो, ए यूनियन बी, यूनियन बी। प्रूफ हो गया नहीं, प्रूफ हो गया। कहने मतलब आप बहुत सिंपल सा कर सकते हो, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बहुत आराम से इसको कर सकते हो। जिन बच्चों का भी नहीं समझ में, आप फिर समझो, क्या समझोगे, फिर से देखो, यू दिया गया है, ए बी सी डी ई, क्लियर है। ए दिया है, ए बी सी डी, बी दिया है, ए और सी, पूछ रहा इतना इतना दिखाना है, ठीक है। पहले क्या किया, ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी निकाला, क्या निकला, सबको ए और बी को साथ ले लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है कि जो यूनिवर्सल दिया रहेगा, जो यूनिवर्सल दिया रहेगा, किसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ए या बी का, ए बी नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा, पहले ए यूनियन बी का, दोनों का पूछ रहा है। तो ए और बी को दोनों मिलाकर हमें इतना प्राप्त हुआ, तो यूनिवर्सल में से इसको पूरा निकाल दो, ये ए बी सी डी है, यहाँ से जब ए बी सी डी निकाल देंगे बचे क्या, केवल ई ना, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ई। तो पहला हो गया सॉल्व, समझ में आया ना। अब पहला हो गया सॉल्व, पहला हो गया हमारा सॉल्व। अब दूसरा आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कितना दिया है, ए बी सी डी, यहाँ जब ए बी सी निकालें कितना आएगा, ई। चलिए, बी क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट ए सी, यहाँ से ए सी निकालोगे तो क्या बचेगी, बी डी ई, और बी डी पहले से ए में है, वो भी निकल, बचा क्या, केवल ई ना, तो यही इसमें क्या आ गया, यही इसमें ई आ गया। और दोनों मान देखो बराबर, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। क्लियर है?
तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। यू दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ए दिया गया है 5 6 3, क्लियर है। बी दिया गया है 5 6। आपसे पूछेगा सो डैट ए यूनियन बी, ठीक है, या कह देगा कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, ए यूनियन बी पूछ रहा है, पहले कंप्लीमेंट निकाल, पहले अंदर के निकालें। क्या? ए यूनियन बी निकालो, ए और बी को मिला दो, कितना बचेगा यहाँ पर? 5 6 3, यही तो हुआ, यही हुआ ना, क्लियर है। पूछ क्या रहा है? कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो निकालो क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? इस ए और बी जिसका पूछेगा उसी को यूनिवर्सल से बाहर करना है, जिसका पूछेगा उसी को यूनिवर्सल से बाहर करना है। यूनिवर्सल है क्या? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ए यूनियन बी पूछा। अब यहाँ पर 5 6 और 3 को जब बाहर कर देंगे बचेगा क्या? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बाहर हो गया, 4 बचेगा, 5 6 बाहर। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या होता है ना, पूरक क्या होता है समझ में आया? ए को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, वही अंतर की तरह है, सिर्फ वहाँ पर बी दिया रहता था, ए दिया रहता था, तब वो अंतर होता था। इसमें क्या दिया है? यू दे दिया जाता, तब अंतर हुआ। बात तो वही हुआ ना। तो आप इस टाइप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी क्या पूछ ले, ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले, इसका कंप्लीमेंट पूछ ले, तो क्या बताओगे? ए और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। देखो ए और बी में कॉमन क्या मिल रहा है? 5 और 6, क्लियर है। अब इसका निकालो, क्या कंप्लीमेंट निकाल लो। चलो कंप्लीमेंट इसका निकालो। तो कंप्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल से इसको बाहर कर दें। क्यों? क्योंकि इसका पूरक मान, देखो पूरा मान पूछ रहा है, तो 5 और 6 को जब बाहर कर देंगे तो बचे कितना? 1 2 3 4, क्लियर हुआ? तो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको पूरक समझ में आ गया होगा। अगर पूरक कंप्लीमेंट नहीं समझ में आया होगा या इससे पुराने लेक्चर में आपको कोई भी मैथ में कोई भी डाउट्स होगा, कोई भी समस्या आ रही होगी कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, ये स्टेप मुझे नहीं समझ में आया, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो अभी बताया है ना, इस तरह काम नहीं चलेगा आपका कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, आप लाइक नहीं करते ना, तो आप कोई कमेंट करते हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप लाइक कीजिए और भी लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोग का उत्साह बना रहे और हम सब लोग और अच्छे करने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो आप लोग कल एक टॉपिक इस पर और रहेगा, उसके बाद आपका समुच्चय पाठ क्लोज हो जाएगा, फिर अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलेंगे। ठीक है।